दोस्तों, मैं भावना कुमारी भावना इकोनॉमिक्स में। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा एक टॉपिक है राष्ट्रीय आय। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको नेशनल इनकम कहते हैं। हम सभी सुनते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारे देश की राष्ट्रीय आय, लेकिन ये होता क्या है, इसकी गणना कैसे होती है, कैसे इसको निकालते हैं, ये सब बड़ी कंफ्यूज करने वाली बात होती है। हमेशा लगता है कि हम इसमें कंफ्यूज हैं कि इसको एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, किस किस चीज़ को इसमें शामिल करेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें कंफ्यूज करता है। तो आज हम एक नया इस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है एग्जैक्ट राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है। हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसके एक एक टर्मिनोलॉजी को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर को देखने के बाद हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अभी फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग है। यदि सिर्फ परिभाषा हम कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन अब इसमें आता है कि कौन सी वस्तु, कौन सी सेवा किसको सम्मिलित करेंगे। किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर हम कहते हैं तो कौन सी राजनीतिक सीमा, देश की राजनीतिक सीमा क्या होती है, देश की भौगोलिक सीमा क्या होती है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम किस दायरे का राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, किस किस क्षेत्र को हम शामिल कर रहे हैं, किस क्षेत्र को हम छोड़ रहे हैं। ये सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम इस पर फोकस करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कहता है कि राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष के अंदर, यहाँ फाइनेंशियल ईयर लिया गया है, हम इसमें दोहरी गणना का बात भी नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देन टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंस विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, इसको कह सकते हैं द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंस विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एज ए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आ गया फैक्टर कॉस्ट क्या है। यहाँ पे बहुत सारी बातें कंफ्यूज करने वाली बात है। तो हम देखते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आय होता क्या है। थोड़ा सा हम इस राष्ट्रीय आय को जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इस शब्द को किसने खोजा, किसने दिया, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस शब्द को यही नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास में हम जाते हैं, देखते हैं। तो कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स, ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की। कब, कहाँ? उनकी एक चर्चित पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने राष्ट्रीय आय की चर्चा की है। कौन? साइमन कुजनेट्स ने। उसके बाद उन्होंने किस किस चर्चा की? नेशनल इनकम की चर्चा की है। उसके बाद सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने कैलकुलेट किया था कि किसी देश में एक साल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी होगी? 20 रुपया होगी। किसने सबसे पहले नेशनल इनकम शब्द को किसने दिया था? साइमन कुजनेट्स ने। सबसे पहले कैलकुलेट कौन किया था? दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है। उसके बाद भारत में, ये पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किनको जाता है? प्रोफेसर KRV राव को दिया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट जब वैज्ञानिक गणना की गई, गणना के बाद निकाला गया, तो इसका श्रेय किनको दिया जाता है? प्रोफेसर KRV राव को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक किसमें? नेशनल इनकम एंड ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत की है। किस पुस्तक में चर्चा की है?
नेशनल इनकम एंड ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने किस बात की चर्चा की? राष्ट्रीय आय की चर्चा की। किसने की? प्रोफेसर KRV राव ने। 1962 में KRV राव ने राष्ट्रीय आय की गणना करके 62 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति ईयर, प्रति वर्ष। और फिर दूसरी बार भारत में किसने लगाया था? तो प्रोफेसर KRV राव ने। कितना? 62 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रयास किया गया था। किनके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा। वर्तमान में 1919 से केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यह एक डिपार्टमेंट है। कौन क्या करे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन कार्यरत। कौन? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कब से? 2019 से। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किसकी गणना की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इससे पहले NSSO और CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, परंतु इन दोनों के बीच एक प्रॉब्लम क्या था कि ये दोनों आपस में अपने डाटा को शेयर नहीं करते थे। इसके कारण सरकार ने 2019 में दोनों को विलय करके एक ही कार्यालय बनाया गया। कौन? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ओके, अब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को थोड़ा सा इसके बारे में और भी हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय आय यह किसके लिए? हम कह सकते हैं कि किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापता है। क्या करता है? अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापता है। हम देखते हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, या हमारे पूरे परिवार की आय से हमारे परिवार का स्टेटस शो होता है। हमारे घर में यदि 4 आदमी कमाने वाले हैं तो एक बाहर एक सामाजिक वातावरण में एक माहौल होता है कि वह क्या है? एकदम स्ट्रांग है, संपन्न है। क्या? कैसे? कि जब हम चारों का आय मिला के परिवार की गणना होती, इस परिवार के जब उस आय की गणना होती है तो कहते हैं कि उस परिवार में 1 लाख रुपया की आमदनी है, इसलिए उस परिवार की स्थिति अच्छी है। हमारे स्टेटस की गणना होती है। तो यह राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है कि यदि हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अच्छा होगा तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक मान सम्मान है। दूसरी बात क्या है कि यह हमारे देश की गणना है, यह हमारा एक पैमाना है, यह हमारा एक अंदाजा है कि हमारा देश किस कंडीशन में है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? यह हमारे अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को भी दर्शाता है। यदि हमारी राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी है तो यह शो करता है, यह प्रदर्शित करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। दूसरा चीज़ क्या है? इसे ज्ञात करने के लिए, किसको? राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कुछ संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे GDP, GNP, NNP, NDP, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को मोटी तौर पे हम कहते हैं कि GDP है, लेकिन उसमें से भी कुछ घटा देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है, वो हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो हम आगे इसी टॉपिक में आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में और टर्मोलॉजी सब क्या है और कौन कौन से शब्द आते हैं, किसका किसका प्रयोग किया गया है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है राष्ट्रीय आय। इसे GDP भी कहा जाता है। अच्छा, हम GDP को एग्जैक्ट राष्ट्रीय आय नहीं कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय मापने के क्रम में सबसे पहले हमको GDP
ही निकालना होगा। जीडीपी निकालने के बाद हम उसी के सहयोग से आगे बढ़ने के बाद ही हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का एक पहला स्टेप जीडीपी है। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर हम अगले टॉपिक में इसको फिर से बताते हैं कि जीडीपी क्या होता है, या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हमारे और से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया गया है, फिर जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और इसके थ्रू हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इस चीज़ को हम अभी अगले वीडियो में देखते हैं।